टेरी संस्थान ने आयोजित की 2 दिवसीय कार्यशाला। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन। बेरोजगारी के ठोस समाधान हेतु हमें सेवा क्षेत्र में उद्यमिता को अपनाना चाहिए, जिसमें भारतीय युवाओं के लिए प्रचुर अवसर है। यह शब्द पूर्व कुलपति प्रोफेसर MM गोयल, वर्तमान में 6ठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा के सलाहकार ने कहे। वह आज यहां प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान एकत्रित संस्थान में MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा सेवा क्षेत्र में उद्यमिता विषय पर आयोजित एक औद्योगिक प्रेरक अभियान यूथ के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सागर गुलाटी ने स्वागत भाषण दिया तथा प्रोफेसर MM गोयल की उपलब्धियों का प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया। प्रेरक वक्ता प्रोफेसर गोयल ने बताया कि नौकरी तलाशने वालों के बदले नौकरी देने वाला बनने हेतु हमें पर्यटन क्षेत्र में उद्यमिता अपनानी होगी, जो उच्च श्रेणी के मल्टीप्लायर के साथ चमत्कार करने में सक्षम है। आज देश में विश्व स्तर के ऊपर जो चिंतन हो रहा है कि हमारी समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं? टेररिज्म, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, वो सारी की सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं और क्यों हम वायलेंट हो रहे हैं? क्योंकि हम लालची हैं, ग्रीड। मैं इसको इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीड कहता हूं। हमने उस तरीके का करोड़पति नहीं बनना है। हमें देश की आवश्यकताओं को समझना है। मैं इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूं, नीडोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स। वो भी गूगल में डाल करके देखें। अभी बताऊंगा आपको कि उस इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स को एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज में कैसे यूज करेंगे। अभी आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम लालची नहीं हैं और हमें इतने अरबपति अंबानी नहीं बनना है। हमने तो सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है और अपने परिवार को पालना है। और इसके लिए अगर हम ज्यादा कमाते भी हैं, वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए। गिवर, जॉब गिवर। वहीं MSME विकास संस्थान करनाल के शहर निदेशक श्री DK त्यागी ने इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों एवं युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज को नौकरी चाहने वालों से ज्यादा नौकरी देने वाले युवाओं की आवश्यकता है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये बेसिकली आपके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, आपका करियर किस डायरेक्शन में जाए, नौकरी के अलावा भी क्या क्या रास्ते हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या एवेन्यूज हैं, पूरा कार्यक्रम उसके बारे में भी चलेगा। तो आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि हमारी बहुत सिंपल सी स्कीम है PMEGPY, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 25 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है। सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक। इसके अंदर अगर सब्सिडी की बात करें तो महिलाएं हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 35% तक सब्सिडी है। 25 लाख का लोन लिया, 8 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है। आपको सिर्फ 16 लाख रुपए जो है वो आपको वापस करने पड़ता है। और श्री SN के सिक्का, जो भारत सरकार में वित्तीय जागरूकता सलाहकार हैं, उन्होंने भी युवाओं में जोश भरने के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी भी युवाओं को दी। सबसे पहले जो है मैं आपको मुद्रा योजना बता रहा था। मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक लोन जो है बिना छोटी बिना गारंटी सरकार देती है। 10 लाख तक काम करने के लिए रिटेल ट्रेड का करो, आप सर्विस प्रोवाइड करो, आप ये डिस्पोजेबल आइटम है उनका काम करो। कुछ मैं बताऊंगा आपको जो आप कर सकते हैं। लेडीज है बुटीक का काम कर सकती हैं। 10 लाख रुपए तक तो मुद्रा योजना में है। लोग स्टैंड अप इंडिया सुना हुआ है ना? स्टैंड अप इंडिया में 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोन जो है बिना गारंटी बिना छोटी मिलता है। निदेशक डॉक्टर सागर गुलाटी ने सभी आगंतुकों को स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट किया। त्यागी जी ने बड़ा खूबसूरती से, बड़े सिंपल शब्दों में आप तक ये कन्वे किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की कैटेगराइजेशन है, किस टाइप की आपकी प्रेफरेंसेस है, और इंडिया में जितनी जॉब्स हैं मार्केट में उसके कहीं ज्यादा रेशो में सीकर्स है। तो वो चॉइस नहीं है, वो चॉइस नहीं है। It is to be done by you for your survival as well as for your growth. गोयल साहब जब बोल रहे थे तो मेरे ख्याल each and every word that he spoke was directly entering the heart. जो गूज बम्प और
मैं बड़े तहे दिल से सर आपको आभार व्यक्त करता हूँ। रोंगटे खड़े करने वाला एक इंटरेक्शन था, जो लोग उस स्पिरिट से सुन रहे होंगे। मंच का सफल संचालन प्रोफेसर पारुल चुटानी ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर करण, प्रोफेसर नेहा गुलाटी, श्री रवि प्रकाश आदि उपस्थित रहे।